हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं और अपना काम टाइम से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है? अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of rope if it cost rupees 4 per meter. स्टूडेंट्स, फेंसिंग होता है चारों तरफ एक तरीके की दीवार खड़ी करना है। अब वो जो गार्डनर है वो क्या चाहता है, अपने सर्कुलर गार्डन के चारों तरफ एक रस्सी के साथ थोड़ा सा घेराव करना चाहता है, थोड़ा बाउंड्री बनाना चाहता है। मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पोल्स लगाएगा इस तरीके से और इसके अंदर रोप डाल देगा। यहाँ से इस तरीके से इनके अंदर क्या डालेगा? रोप। दैट मीन्स इस डिस्टेंस के अराउंड उसको क्या चाहिए? रोप्स चाहिए। और रोप्स के भी वो 2 राउंड डाला है, यानी कि देखो जैसे एक बार इस तरीके से ये 2 पोल हो गए, मान लीजिए एक बार इस तरीके से जाएगा और दूसरा इसी के ऊपर से, इस तरीके के 2 रोप्स वो डालेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बताना है कि पहले तो ये बताना है कि ये रोप्स जो चाहिए कितने मीटर की चाहिए, उसके बाद कॉस्ट भी बतानी है। अगर 4 रुपए की 1 मीटर आपकी रोप आती है, रस्सी आती है, तो उसके टोटल कॉस्ट कितनी होगी? वैसे तो बहुत सिंपल रहने वाला है, बिकॉज जो भी आपके सामने है वो पहले लिख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो गार्डन है उसका क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 21 मीटर। यहां लिखेंगे हेयर डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन डी विच इज इक्वल टू 21 मीटर। उसके बाद अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन आर वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 21 बाई में 2 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है? 2 राउंड्स डालना चाहता है, तो 2 से जो भी एक बार का सर्कमफ्रेंस आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। 2 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? वैल्यूज रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 में 2। ठीक है, 7 से 3 पे कैंसिल, 2 से ये एक 2 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 12 को अगर 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा? 132। दैट मीन्स आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 132 मीटर। ये वो टोटल रोप की लेंथ है, क्योंकि आपने 2 टाइम्स किया था। ठीक है, 1 टाइम और 2 टाइम, इन दोनों ही की टोटल हमने फाइंड आउट किया कि रोप कितनी रिक्वायर्ड थी, तो 132 मीटर रोप रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमने बता दिया यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड। तो उसके बाद हमें कॉस्ट भी बतानी है। अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप is equal to rupees 4. So cost of 132 मीटर रोप वैल्यू कितनी आ जाएगी? 132 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 1 और 4 1 जा 4 एंड प्लस 1 528 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का। वेरी इजी रहने वाला है ये आपका क्वेश्चन, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने सॉल्व कर ही दिया,
तो क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ के साथ देख ही ले। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका यहाँ पे अब क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा जैसे कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर a circle of radius 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet। और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पे 3.14। दोबारा बात करते हैं, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर a circle of radius 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet। ठीक है, यानी कि आपको एक बार तो क्या दिया गया, ग्रेटर सर्कल, ठीक है, उसमें से आपने 3 सेंटीमीटर का स्मॉलर सर्कल निकाल लिया। अब आपके पास जो एरिया बचा वो आपको बताना है कि कितना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं अपना इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5। और शुरुआत में क्या करोगे आप, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले तो रेडियस दिखाएंगे दोनों ही सर्कल की। पहले तो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, और क्योंकि दो यहाँ पे सर्कल यूज हो रहे हैं इसलिए रेडियस पहले से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक का रेडियस R1 जिसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सर्कल रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ लिख दो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज टू बी रिमूव्ड, इज टू बी रिमूव, जो हमें रिमूव करना है। और वैल्यू क्या देते होगे, R2 जिसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, होगा क्या, कुछ इस तरीके से आपके पास पहले से एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सर्कल मान लो इसे, और एक सर्कल दूसरा जो है छोटे वाला वो आपको यहाँ से रिमूव करना है। दैट मीन्स ये 3 सेंटीमीटर वाला रिमूव करना है और 4 सेंटीमीटर आपके पास रह जाएगा। तो जो एरिया बचा वो ये एरिया है, और इस एरिया को बच्चे एरिया ऑफ रिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरिया ऑफ रिंग। तो आपको ये वाला एरिया यहाँ से रिमूव करना है। तो करोगे क्या, ग्रेटर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ रखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल दैट टू बी रिमूव्ड। जिसको रिमूव किया जाएगा उस एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाई R1 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और R2 की वैल्यू 3 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे पाई क्या है दोनों में कॉमन, तो मैं इसे बाहर निकाल लूंगा 22/7, और यहाँ पे क्या है 4 × 4 16, और यहाँ पे क्या है 3 × 3 9। ठीक है, और ये 22/7 क्या हुआ आपका कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकाल के ब्रैकेट के बाहर दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। अब क्या होगा, यहाँ से 22/7 बचा और अंदर से 16 - 9 7। आंसर क्या होगा, यहाँ से कैंसिल होकर आंसर बचेगा 22। अब यूनिट्स कौन सी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। हैंस रिक्वायर्ड एरिया इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इसी तरीके से काफ़ी इजी रहने वाला है। और वो कैसे, चलो बात करते हैं। आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, श्यामा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। डायमीटर दिया आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस
रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द लेस ₹15। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपका एक डायमीटर या सर्कुलर टेबल कवर है, ठीक है, कपड़े का है एक तरीके से, और उसके ऊपर लेस, लेस यानी कि एक तरीके का डिजाइन, इस तरीके से उसे डिजाइन लगाना है, ठीक है। ये एक तरीके की क्या होती है, पट्टी होती है। लेस अगर हम बात करें इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में थोड़ी पट्टी होती है, इसके ऊपर थोड़ा डिजाइन होता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करने की, ये लेंथ कितनी आएगी जब वो इस पूरे पर उस चीज को कवर कर देगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कवर करने की बात हो रही है तो किस चीज का यूज होगा, सरकमफ्रेंस का, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द टेबल कवर इज 1.5 मीटर। उसके बाद फिर आपको कॉस्ट भी निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, पहले तो हम लेंथ निकाल लेंगे उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, हेयर डायमीटर ऑफ टेबल कवर, टेबल कवर वैल्यू क्या है d, दैट मीन्स 1.5 मीटर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ टेबल कवर विच इज r, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, और इसे आप लिख सकते हो 15 बाई में 20 मीटर। 20 कैसे हो गया, बिकॉज ये पॉइंट था, डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट का जो अगर डेसिमल हटाओगे तो 10 नीचे आएगा, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो क्या बन जाएगा 20। अब हमें क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस, या फिर आप कह सकते हो लेंथ ऑफ द लेस। तो यहां लिखोगे लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस, LACE, ठीक है। अब यहां से वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है आपका उसके बराबर आएगी। फॉर्मूला क्या रहेगा, 2πr। इन्होंने क्या कहा, हमें पाई की वैल्यू किस में यूज करनी है, 3.14 में। तो वैल्यू यूज करो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, 15/20। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो 314 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड डिवाइडेड बाई 20। अब 20 को 2 से डिवाइड करो, 10 आ गया, और यहाँ से 2 कैंसिल। फिर 5 से डिवाइड कर दो आप इसे, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब 2 से इसे डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। आपके पास लास्ट में क्या बचा, 157 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 100। अब अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे आप 3 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, रिमाइंडर 1 बच गया, 3 1 जा 3 और प्लस 1 4, तो ये बच गया 471 और डिवाइड में आ जाएगा 100। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आई होप। उसके बाद ये आपके पास एरिया कैसा है, मीटर में आ गया, एरिया नहीं है, ये लेंथ ऑफ द लेस है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डेसिमल में लिख सकते हो, 4.71 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे कोस्ट, तो दिखाएंगे बिकॉज कोस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज इक्वल टू ₹15, ठीक है। देयरफॉर कोस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 471, ठीक है। और पॉइंट था यहाँ पे, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो डिवाइड में कौन आ जाएगा, 100। अब आप सिंपली क्या कर लीजिए, 15 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 471 के साथ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 7065, और डिवाइड में क्या होगा 100, जिससे कि आंसर आ जाएगा 7.65 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये रहेगा हमारा आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। हमसे कॉस्ट पूछी थी लेस की, तो कॉस्ट कितने आने वाली है, 70 रुपीज़ आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।